प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था, एक्सरसाइज 2.5 थी, उसके 10 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए थे। तो देखिए बच्चों, तो चैप्टर सेकंड है हमारा पॉलिनोमियल, इसकी जो एक्सरसाइज 2.5 थी, इसके 10 क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में का मैंने कोई पार्ट आपको बताया था फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन मैं यहाँ पे आज 10th क्वेश्चन का एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना, सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 64m³ माइनस 343n³, ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर हम 64 जो m³ है इसको लिखेंगे बच्चों 4m का क्यूब। देखिए हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो a³ माइनस b³ का करना है। तो इसके अंदर हम जो फॉर्मूला, इसमें हम इस एक्सप्रेशन के अंदर इसको लिखेंगे बच्चों 4m का क्यूब, और जो 343 है इसको हम लिखेंगे 7n का क्यूब। तो ये बन गया हमारे पास a हो गया 4m और ये b हो गया। तो a³ माइनस b³ हो गया, a की पोजीशन पे 4m हो गया, b की पोजीशन पे 7n हो गया, क्योंकि 4 का क्यूब जो होता है बच्चों वो 64 होता है, m³ आ गया। 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, n³ आ गया। तो हम यूजिंग यहाँ जो यूज कर लेंगे, कौन सा एक्सप्रेशन यूज, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, यूजिंग a³ माइनस b³। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये यूज करेंगे इसके अंदर। तो a की पोजीशन पे हमारे पास 4m है और b की पोजीशन पे 7n है। तो इसमें पुट करेंगे, देखिए क्या आता है, 4m माइनस 7n इंटू आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर, मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस ab, 4m मल्टीप्लाई 7n, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4m और 7n की, प्लस b स्क्वायर, b की पोजीशन पे 7n का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा बच्चों 4m माइनस 7n, जो 4m का स्क्वायर है वो होता है बच्चों 16m स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 28mn, प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 49n स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एक्चुअली जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं बच्चों आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब इसमें क्या कहा गया, फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने से पहले बच्चों एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे और बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने उस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना है, जो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू जो होता है बच्चों, सॉरी हाँ ओके, तो ये इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू होता है बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a³ x³ प्लस y³ प्लस z³ a b c भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a³ प्लस b³ प्लस c³ भी हो सकता है। 3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें जो हम इसको यूज करेंगे, तो हमारे पास जो क्या कहा गया है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, कहता है फैक्टराइज। हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखिए 11th क्वेश्चन को, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x³, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों 3x का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, x³ आ जाएगा। ये ओनली y है तो y³ आ जाएगा, और ये ओनली z है तो z³ आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों है 3xy, 3x कितना हो गया हमारे पास, x हो गया 3x इंटू y है और z ही है। तो हमने देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, xyz आ जाएगा। तो मैंने पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग, मैं इसको ABC फॉर्म में लिख रहा हूं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो ये होता है बच्चों हमारा a प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ध्यान रखना इसको। तो देखिए जब हम ये यूज करेंगे तो ए की पोजीशन पे हो गया हमारा 3x, बी की पोजीशन पे y हो गया, सी की पोजीशन पे z हो गया, 3 का 3 आ गया, फिर a है तो a की पोजीशन पे 3x हो गया। देखिए सेम ही रहता है, यहाँ a चेंज नहीं होगा, a की पोजीशन पे 3x, b की पोजीशन पे y और c की पोजीशन पे z। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो a कितना है बच्चों 3x है तो 3x प्लस b कितना y प्लस c कितना है z, तो 3x प्लस y प्लस z हो गया इंटू आ जाएगा बच्चों a स्क्र, a कितना है 3x है तो 3x का स्क्र प्लस b कितना है बच्चों y है तो y का स्क्र हो जाएगा प्लस c स्क्र, c कितना है z है तो z का स्क्र माइनस a 3x मल्टीप्लाई y, b कितना है y मल्टीप्लाई c कितना है z और a है बच्चों 3x और c कितना है z। तो मैंने सारी वैल्यू इसके अंदर क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दी है फॉर्मूले में। तो ये जो आंसर आया है हमारा यहाँ से 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy आ जाएगा यहाँ से, माइनस आ जाएगा yz और माइनस आ जाएगा 3xz। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आता है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में देखिए इस फॉर्मूले को हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू किसके इक्वल वेरीफाई करना है इसको वेरीफाई करना है बच्चों 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका ये हमने फॉर्मूला क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है बच्चों, जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है इंटू क्या होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है। ये हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा था। अब हमें जो वेरीफाई करना है इसके अंदर क्या चाहिए बच्चों, इसके अंदर हमें चाहिए 1/2। तो ये 1/2 से डिवाइड किया गया है, लेकिन 1/2 से डिवाइड किया गया तो हमें इसको 1/2 से क्या करना पड़ेगा, साथ साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख देते हैं, देखिए मैंने 1/2 से डिवाइड किया और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ xyz ही चाहिए मेरे को, तो मैं xyz रखूंगा यहाँ पे जो वेरीफाई करना है इसके अंदर, और जो 2 से मल्टीप्लाई करना है वो मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसके अंदर, क्योंकि 2 कॉमन आके 2 से 2 कट हो जाएगा, क्योंकि सारे टर्म्स हैं वो किस में है बच्चों, मल्टीप्लाई में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए अब मैं इसको सेपरेट करूंगा, इसमें से एक एक्स स्क्वायर लूंगा क्योंकि मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाना है। तो एक एक्स स्क्वायर लूंगा, एक वाई स्क्वायर लूंगा और एक माइनस का 2xy लूंगा। तो इससे मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि इससे मेरा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर का। अब देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एक्स स्क्वायर लिया है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, मैंने ओनली और ओनली 1x स्क्वायर लिया है। तो अभी 1x स्क्वायर मेरे पास बाकी है। उसके बाद जो हमें बनाना है बच्चों y माइनस जेड का, तो एक वाई स्क्वायर तो यहाँ बाकी है अभी भी यहाँ, तो मैंने एक वाई स्क्वायर लिया और इसमें से एक जेड स्क्वायर ले लिया और माइनस 2yz ले लिया। ये इनको मैंने सेपरेट कर लिया। इसी टाइप से देखिए बनाना है z माइनस एक्स का, तो एक जेड स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है अभी भी और एक एक्स स्क्वायर भी यहाँ बचा हुआ है और 2zx आ जाएगा। तो ये देखिए z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब मेरा जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया है। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये बन गया बच्चों मेरे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है। ये बन गया बच्चों y माइनस जेड का होल स्क्वायर और ये बन गया मेरे पास z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यही क्या करना था, वेरीफाई। सिंपल क्वेश्चन था। पहले वो फॉर्मूला लिखा हमने,
फिर 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। फिर जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इनमें से टर्म सेपरेट कर ली, क्योंकि यही चीजें सारी हैं, इसमें से एक एक्स स्क्वायर उठाया, एक्स माइनस वाई स्क्वायर का बनाना था, और एक वाई स्क्वायर लिया और 2xy था ही माइनस का, और फिर मैंने एक वाई स्क्वायर, जो एक ही वाई स्क्वायर यूज किया था, एक वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ यूज कर लिया, 2yz था, और फिर एक जेड स्क्वायर बच गया था और एक एक्स स्क्वायर बच गया था, और उनको z2zx के साथ यूज करके फॉर्मूला हमने बना लिया था बच्चों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो शो करना है कि एक्स क्यूब। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला माइनस 3xyz का फॉर्मूला यूज करना है, वहां पे x प्लस वाई प्लस जेड को 0 पुट करना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और माइनस 3xyz को राइट हैंड साइड में ले आना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसका 13 आप खुद ट्राई करेंगे। 14 में बोला विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है बच्चों कि इनका क्यूब कैलकुलेट नहीं करना, और हमें इसकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो आपको ध्यान देना है, ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी हमने किया है कि अगर एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसका मतलब है कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। तो यहां पे मैं लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास a हो गया -12, b हो गया 7 एंड c हो गया 5। ये मैंने लेट कर लिया, इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, इसको c ले लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब देखिए वी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स तीनों का सम अगर 0 है, देन आपको ध्यान रखना है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc के इक्वल। कब? जब इन तीनों का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हेयर हमारे पास क्या है कि जो -12 प्लस 7 प्लस 5, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये 7 और 5 12 हो जाएंगे, और -12 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज -12 का क्यूब, क्योंकि a हमारे पास -12 है, प्लस b हमारे पास 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3a -12 b 7 एंड c 5। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 35 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1260 माइनस का, क्योंकि एक माइनस है तो यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का कितना आ जाएगा 1260। तो ध्यान रखना इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट है जिसको आपने खुद ट्राई करना है। उसके बाद देखते हैं इसका 15 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन देयर एरियाज आर गिवन। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो एरिया क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर, एरिया गिवन है बच्चों 25a स्क्वायर 35a प्लस 12 ये गिवन है। तो देखिए इसको स्प्लिट में, जो इसमें स्प्लिटिंग मेथड से इसकी टर्म को बीच वाली जो मिडिल टर्म है उसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे बच्चों। तो यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। देखिए हम इसमें ये मेथड यूज करेंगे। तो हमने किसको स्प्लिट करना है, 35 को, क्योंकि हमें फैक्टर बनाने, मींस कहने का मतलब है इसके फैक्टर बनाने। तो प्रोडक्ट है वो 50 आनी चाहिए, और सॉरी 12 की 25 से मल्टीप्लाई 300 आनी चाहिए प्रोडक्ट, और इसमें 35। तो कैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा 25a स्क्वायर। देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए, 300 आनी चाहिए, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करो 25 की 12 से, तो 300 पॉजिटिव है। तो या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे या दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे। तो यहाँ माइनस है तो दोनों फैक्टर ही नेगेटिव बन जाएंगे, और 300 के जो फैक्टर बनेंगे वो आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो वैसे तो 300 के फैक्टर काफी सारे बनेंगे, लेकिन आपको हमें जो फैक्टर यहाँ बनेंगे वो 20 और 15 बन जाएंगे, क्योंकि हमें 35 चाहिए। तो 15 और 20 की मल्टीप्लाई है वो 300 आती है, और 20 और 15 को ऐड करते हैं तो 35 आता है। तो इसके जो फैक्टर बन जाएंगे वो बन जाएंगे माइनस का 20a और माइनस का 15 दोनों फैक्टर माइनस के बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस के बन गए। तो इसमें से जो माइनस कॉमन, इसमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से,
क्योंकि 5 के टेबल पे जाते हैं तो 5a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 5a बचेगा, माइनस में इधर a कॉमन आ गया तो यहाँ 4 बचेगा। इसी टाइप से ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो -3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी 5a और ये 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। तो देखिए कितना आ गया हमारे पास, 5a - 4 आ गया एंड 5a - 3 आ गया। तो इनको स्प्लिट कर लिया हमने एरिया को, तो जो एरिया को स्प्लिट कर दिया तो ये लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेड्थ आता है। तो पॉसिबल, अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ के लिए जो पॉसिबल एक्सप्रेशन आया है वो आया है 5a - 4, तो ये लेंथ के लिए आ गया। और पॉसिबल एक्सप्रेशन ब्रेड्थ के लिए क्या आया है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेड्थ के लिए हमारे पास आया 5a - 3। तो देखिए हमारे पास ये पॉसिबल एक्सप्रेशन आ गया। इट मीन्स हमें इसके क्या करने हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बना के हमारे पास इसका क्या आ जाएंगे, पॉसिबल एक्सप्रेशन आ जाएंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट के भी फैक्टर बना लेना, फैक्टर में पॉसिबल एक्सप्रेशन आ जाएंगे लेंथ और ब्रेड्थ के। ये जरूरी नहीं है कि ये लेंथ हो ये ब्रेड्थ हो, ये आपका डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे कि कौन सा बड़ा। लेंथ ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन होती है ब्रेड्थ से, तो ध्यान रख लेना है इसके अंदर। उसके बाद देखते हैं 16, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ओनली। 16 में क्या कहा गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर क्या क्या यूज होते हैं बच्चों, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। 3 यहाँ पे देखो, हमेशा जो रेक्टेंगल के अंदर यूज होते हैं 2 ही डायमेंशन यूज होते हैं, कौन कौन से, लेंथ और ब्रेड्थ। लेकिन जो क्यूबॉइड होती है, जो क्यूबॉइड की शेप होती है वो इस टाइप से होती है। एक क्यूबॉइड की अगर शेप बनाते हैं तो इस टाइप से होती है, एक बॉक्स के टाइप की होती है, और इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तीनों होती हैं L, B और H, तीनों होती हैं इसके अंदर L, B और H। तो हमें जो ये वॉल्यूम गिवन है, इस वॉल्यूम को तीनों में कन्वर्ट करके देखना है कि इसमें कौन सी एक्सप्रेशन पॉसिबल हो सकता है, किसके लिए, लेंथ के लिए, और कौन सा पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकता है ब्रेड्थ के लिए। इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं। वॉल्यूम गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम में क्या है बच्चों, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ये गिवन है वॉल्यूम के अंदर। तो देखिए अब मैं इसमें से k कॉमन ले सकता हूं, k कॉमन ले सकता हूं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मेरे पास k कॉमन, यहाँ पे k भी कॉमन आ जाएगा, और इसमें से कोई एक टर्म, ये जो सारे के सारे जो डिजिट हैं वो 4 के टेबल पे जाते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा और k कॉमन आ जाएगा। 4k कॉमन ले लिया तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, k कॉमन आ गया, y² बचेगा। इधर से बच्चों ये 2 बचेगा, क्योंकि 8 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 2 आता है, और k कॉमन आ गया तो y, और 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 5 बचेगा, और k कॉमन आ गया तो ओनली और ओनली 5 बचेगा। तो ये बचेगा हमारे पास। अब मिडिल टर्म एक्सपेक्टिंग फॉर्मूला लगाते हैं, तो -5 की मल्टीप्लाई 3 से -15 आएगी। तो अगर माइनस मल्टीप्लाई करने पे इनके माइनस आता है तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब देखिए 15 के फैक्टर करने जिसमें 2 चाहिए अपने को, तो 5 × 3, इससे काम चल जाएगा, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करते तो 2 आ जाता है। अब एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर नेगेटिव, तो यहाँ साइन पॉजिटिव है तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 3 करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3y² प्लस का 5y - 3y, क्योंकि 5y में से 3y गए 2y, और 5 और -3 की मल्टीप्लाई -15 आ जाएगी। माइनस में क्या है, 5 है। तो देखिए इसमें से 4k, अब इनमें दोनों में से 3 और 5 में से कुछ कॉमन आता नहीं है, y कॉमन आ जाएगा ओनली, तो ये 3y + 5 बचेगा। और इधर देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, और बाकी उसमें कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, ये भी 3y + 5 बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं इसको ओवरऑल लिखूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 4k × 3y + 5 एंड y - 1। ये कितना आ जाएगा बच्चों, y - 1। तो आपने यहाँ देखा पॉसिबल एक्सप्रेशन, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये हाइट हो गई। तो ध्यान रखना, क्योंकि LBH जब इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × B × H, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये ध्यान रखना, ये क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे देखिए LBH फॉर्म में आ गई है, ये लेंथ हो गई 4k, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इज इक्वल टू 4k,
possible expression for breadth is equal to 3y plus 5 and possible expression for height is equal to y minus 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएंगे। इसी तरह इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको आपने ट्राई करना है। तो इसके साथ ही बच्चों आपकी जो ये एक्सरसाइज 2.5 है वो कंप्लीट है और चैप्टर भी आपका सेकंड है वो कंप्लीट है। तो अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दें बच्चों, वो आपकी प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम वीडियो के अंदर सॉल्व करवा दी जाएगी। और इसको जो भी आपका वर्क है इसको कंटिन्यू साथ साथ कवर करते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।